क्लास 11th। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है जिगर मुराद आबादी। इसका हमने कल हालात ज़िंदगी और शायराना अज़मत पर थोड़ी बहस की, तो आज इसकी हम गज़लियात में से गज़ल नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। आप सफ़र नंबर 139 पर नज़र रखिए। और पहला शेर जो है, क्या खाक सैर कीजिए दुनियाए रंग बू की, क्या खाक सैर कीजिए दुनियाए रंग बू की, मोहलत न आरज़ू की फुर्सत न जुस्तजू की। मोहलत यानी फुर्सत, जुस्तजू माने तलाश, आरज़ू माने ख्वाहिश। शायर जिगर मुराद आबादी मतले में फरमाते हैं कि ये दुनिया जो है एक चमन की तरह हसीन और रंगीन है, लेकिन हम जैसे लोग इस चमन की सैर क्या खाक करेंगे। हम तो गर्दिश अय्याम में इस कदर उलझे हुए हैं कि हमें न तो ख्वाहिश करने की फुर्सत है और न हमारे पास वक्त है। यानी हम इस दुनिया में आए हैं चंद दिनों के लिए, जो गिनने के लायक दिन हैं, तो हम इस थोड़े से वक्त में क्या सैर करेंगे इस दुनिया की, और न हमारे पास वक्त है कि हम ख्वाहिशात को रोक सकेंगे। गोया हम इस दुनिया की रंगीनियों और खुशियों का मज़ा नहीं ले सकते। दूसरा शेर है, ये हद आखिरी है आशिक की जुस्तजू की, बन बन के मिट रही है हर शक्ल आरज़ू की। फरमाते हैं कि आशिक की हर तमन्ना खाक में मिलती जा रही है। उसकी ख्वाहिशात का पेड़ लाख कोशिशों के बावजूद भी फल नहीं देने पाता। आशिक आरज़ुओं की जो भी तस्वीर बनाता है वो मिट कर रह जाती है। चनाच इससे तो जुस्तजू की आखिरी हद कहेंगे। तीसरा शेर है, ये तर्क जुस्तजू भी क्या तर्क जुस्तजू है, इसमें भी पा रहा हूँ एक शान जुस्तजू की। शायर फरमाते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, तो मैंने जुस्तजू करना छोड़ दिया, तलाश करना छोड़ दिया। लेकिन तलाश तरक करके भी दरअसल जुस्तजू तरक न हुई, तलाश ख़त्म न हुई, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मेरी जुस्तजू अभी जारी व सारी है। आशिक अपने महबूब की तलाश तरक नहीं कर सकता। चौथा है, मायूस हो के पलटें जब हर तरफ से नजरें, दिल ही को बुत बनाया दिल ही से गुफ्तगू की। यानी जब इंसान की सारे उम्मीदें टूट जाती हैं, वो नाउम्मीद हो जाता है, तो फिर इंसान सिवाय उसके और क्या कर सकता है कि वो अपने ही दिल से बातें करे। यानी हर तरफ इंसान की नज़रें वापस लौट कर जब आती हैं, तो इंसान के सिवा कोई चारा नहीं कि वो सिर्फ अपने आप ही से फिर बातें करने लगता है, अपने दिल से ही बातें करने लगता है। नाउम्मीदी की सूरत में इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त इंसान का अपना ही अपने आप ही होता है, यानी अपना दिल ही होता है, जिसको अपना अहवाल हम सुनाते हैं, अपने हाल सुनाते हैं अपने ही दिल को, जब हर तरफ से नज़रें मायूस होके लौट जाती हैं।
پانچواں اور آخری شعر جسے مقطع بھی کہتے ہیں: تو خوب جانتا ہے او جان و دل کے مالک، ہر حال میں جگر نے تیری ہی آرزو کی۔ مقطع میں شاعر جگر مراد آبادی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے میری جان و دل کے مالک، اے میرے محبوب، تم اچھی طرح یہ جانتے ہو کہ میں جس حال میں بھی رہا، میرے دل میں تیری ہی تمنا تھی، تمنا ہر وقت رہی۔ گویا تمہاری تمنا میرے دل سے کسی حال میں کم نہیں ہو سکتی۔ تو آج کا اتنا ہی، کل انشاءاللہ غزل نمبر 2 ہم پڑھیں گے۔